एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैम्पल पेपर नंबर 2 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट यही पेपर आएगा ऐसा नहीं है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से कौन सा यूनिट जो है वो टेम्परेचर को मापता नहीं है, टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। तो आंसर है पास्कल, ठीक है, जो कि पीए से डिनोट होता है। ये प्रेशर को मापने का यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज नॉट इन द गैसियस स्टेट। कौन सा जो है वो गैस के फॉर्म में नहीं है, तो आंसर है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सॉलिड होता है बेसिकली, और जैसे कि जो हम कॉमनली नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता, जैसे बर्फ से पानी बनता है ना, तो वो उस फॉर्म में नहीं आता, बल्कि सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें से कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद है इसमें से एलॉय जो है वो चूज करना है। तो जो ब्रास है वो एलॉय है, ठीक है, किसका, कॉपर एंड जिंक का। अगला क्वेश्चन देखो, प्योर सब्सटेंस इसमें से कौन सा है, तो प्योर इसमें से गोल्ड है। विच इज सॉल्वेंट इन द एयर। तो इसमें से सॉल्वेंट कौन सा है, तो देखो जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ना, क्योंकि जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पे आंसर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है हमारे एयर में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जो दूसरे गैसेज है वो नाइट्रोजन के अंदर जो है वो घुले हुए हैं, ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सेक्रीशन इज। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो पैकेजिंग और सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें से, तो आंसर है गोल्गी अपैरेटस। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गेनल को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के लिए जो है वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ। तो जो प्लांट सेल है उनके जो वॉल है वो किन चीजों से बने होते हैं, सेल्यूलोज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो नर्वस टिश्यू का है वो कौन सा है, न्यूरॉन, ठीक है, जिसको नर्व सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो हस्क है वो कौन सा बनाता है, बेसिकली यहाँ पे जो है वो फाइबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या है, सॉरी कॉलन चाइमा नहीं होगा, स्केलन चाइमा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच एनिमल टिश्यू कनेक्ट्स बोन्स टू मसल। तो कौन सा जो एनिमल टिश्यू है वो बोन्स को मसल से जो है वो जोड़ कर रखता है, तो वो आपने जो है वो बताना है, ठीक है। तो कौन सा जो है मतलब कि टिश्यू होता है, तो वो होता है टेंडन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड। इनमें से सबसे ज्यादा जो है स्पीड का साउंड जो है वो हाईएस्ट किसमें होगा, आयरन में, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड में जो साउंड है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करता है, ठीक है। सॉलिड के बाद फिर वो लिक्विड में जो है वो फास्ट करेगा, और उसके सबसे स्लोवेस्ट जो है वो गैस में जो है वो साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच साउंड वेव प्रॉपर्टी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइसेस ऑफ डिफरेंट पीपल। तो कौन सा साउंड वेव की प्रॉपर्टी है जो कि जो है लोगों की आवाजों में अंतर, ठीक है, कि जो है सेम पिच की अगर आवाज होगी तो भी उसमें अंतर जो है वो कौन पता कर पाता है, ठीक है, किस साउंड वेव प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसा होता है, तो ये होता है क्वालिटी के थ्रू, ठीक है, जिसको कि हम लोग टिम्ब्रे भी कहते हैं। देखो लाउडनेस जो होता है ना वो बताता है कि किसी पर्सन की आवाज जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। जो पिच होता है वो बताता है कि कोई आवाज कितनी हाई हो सकती है और कितनी लो हो सकती है, ठीक है। जो क्वालिटी होता है वो जो है मतलब कि बताता है कि कौन सा पर्सन जो है वो बोल रहा है, तो हम बेसिकली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं आवाज को, ठीक है। अगला देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हनी बी। तो हनी बी का कैरेक्टर जो है वो क्या है, तो एबिलिटी टू कलेक्ट मोर हनी, ज्यादा हनी कलेक्ट करती है, स्टे इन हाइव लॉन्गर, अपने छत्ते में ज्यादा टाइम तक रहती है, कम डंक मारती है, फास्टर रिप्रोड्यूस करती है, तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है टाइम फॉर प्लांटिंग खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स को बोने का टाइम जो है वो क्या होता है, जून टू अक्टूबर।
इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। किसी 14 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार इस सबको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, टिश्यूज दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो कौन सा टिश्यू है जो हमारे माउथ के इनर लाइनिंग को जो है वो बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसके बाद जो है वो पार्ट सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। किसी 7 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और ये टोटल 18 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स के हैं और सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो दी गई है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए, आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।